हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। तो व्याकरण हम पढ़ रहे हैं आज, और आज की क्लास में हम यहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेषण। ठीक है। तो इससे पहले हमने सर्वनाम पढ़ा, कारक पढ़ा, लिंग वचन पढ़े, और इससे पहले हमने वर्ण और शब्द विचार पर बात किया। भाषा, लिपि और आपकी जो व्याकरण है उसके बारे में हमने जाना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। ठीक है। इंग्लिश में आप इसको एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो देखिए, विशेषण होता क्या है, इससे पहले आपने पढ़ा होगा संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु का नाम, किसी प्राणी का नाम, भाव या किसी जगह का नाम, प्लेस का नाम, ये सभी चीजें आपकी संज्ञा कहलाती है। और संज्ञा के स्थान पर आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि यदि मैं कहूँ राम स्कूल जाता है, राम अच्छा लड़का है, राम खाना खाता है, राम किताब पढ़ता है, तो अब मैं राम राम क्या है, राम आपका देखिए मैं यहाँ पे लिख करके आपको दिखा दूं कि मैं क्या कह रही हूँ कि राम खाना खाता है ना। इसके बाद मैंने क्या कहा, राम पढ़ता है। ऐसे ही राम के पिताजी किसान हैं। राम की बहन का नाम गीता है। ऐसे ही इस प्रकार से मैं राम के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पर बता रही हूँ। तो मैंने क्या कहा, राम खाना खाता है, राम पढ़ता है, राम के पिताजी किसान हैं, राम की बहन का नाम गीता है, और ऐसे ही मैं राम के बारे में बहुत सारी चीजें बताने लग जाऊं तो अब देखिए बार बार हम राम 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 कर रहे हैं। किसी संज्ञा, यानी देखिए यहाँ किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्ति के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये राम राम जो है थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है, तो उस समय हम क्या करते हैं, राम की जगह हम वहां पर थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा राम खाना खाता है। अब मैं यहाँ पर राम न लिख करके इस राम को मैं मिटा दूं यहाँ पर, है ना। इस राम को मैं सारे राम को यहाँ से मिटा दूं, और मैं यहाँ क्या लिखूं कि राम खाना खाता है, और मैं राम की जगह वह का प्रयोग कर दूं, वह पढ़ता है। उसके पिताजी का नाम, देखिए मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, उसके पिताजी का, उसके पिताजी किसान हैं, और उसकी बहन का नाम, उसकी बहन का नाम गीता है। तो मैंने यहाँ पर राम की जगह पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। वो शब्द पहले वह है, उसके, उसकी, ये जो शब्द हैं अब ये संज्ञा नहीं कहलाएंगे बल्कि ये आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो हम पढ़ चुके थे। ठीक है। अब मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, मैं कहूँ राम अच्छा लड़का है। राम क्या है भाई, देखो राम अच्छा लड़का है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने विशेषता बताई है राम। ठीक है। और देखो ये विशेषता है, और ये विशेषता किसकी बता रहा है, राम की। तो राम क्या है, राम आपका संज्ञा है। हो सकता है मैं यहाँ पर कहूँ उसके पिताजी बहुत अच्छे किसान हैं, उसके पिताजी बहुत अच्छे किसान हैं। तो अब विशेषता किसकी बताई, सर्वनाम की, क्योंकि यहाँ पर राम ना लिख करके हमने क्या लिखा है, उसके पिताजी। तो यहाँ सर्वनाम की विशेषता। तो देखिए विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं।
आई बात समझ में? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। मैंने संज्ञा और सर्वनाम का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि मैं यहाँ राम के बारे में कुछ लिख रही थी। मैंने कहा राम खाना खाता है, फिर मैंने कहा राम पढ़ता है, उसके राम के पिताजी किसान हैं, लेकिन मुझे ये राम राम लिखना बार बार अच्छा नहीं लगा। मैंने राम की जगह पर कुछ और शब्दों का प्रयोग किया जिसका मतलब भी राम ही है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सर्वनाम, ठीक है? सर्वनाम ये आपका क्या है? सर्वनाम है, ठीक है? और ये आपकी क्या है? संज्ञा है ना? ये आपकी संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, ठीक है? इतनी सी बात आपको पता चल गई कि संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है। संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे के पूरक है। देखिए, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग वो सर्वनाम होगा, संज्ञा और सर्वनाम की दोनों की विशेषता जो बताएगा वो आपका विशेषण होगा, ठीक है? तो विशेषण के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषता किसकी बताई गई है। हो सकता है मैंने कहा राम तेज दौड़ता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये तो विशेषता है क्योंकि वो तेज, ये विशेषण नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। यहाँ विशेषता राम की नहीं, राम के दौड़ने की विशेषता बताई गई है। तो ये जो विशेषता है तेज, ये आपका विशेषण नहीं है बल्कि ये क्रिया, क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है उसकी विशेषता बताई गई है। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना, कई बार बच्चे विशेषण और क्रिया विशेषण में फर्क नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए विशेषण के लिए हमें संज्ञा और सर्वनाम की जानकारी होनी चाहिए, पहचान हमें होनी चाहिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, और फिर उसमें जो विशेषता बताई गई है वो क्रिया की है या फिर संज्ञा और सर्वनाम की है। इसलिए मैंने आपको पहले संज्ञा और सर्वनाम का कॉन्सेप्ट बताया, हालांकि आप इससे पहले जान चुके थे, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम को आप पहचानिए। यदि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता दी है तो तब आप उसे एडजेक्टिव कहेंगे या विशेषण कहेंगे। यही बात आपकी अंग्रेजी में भी लागू होगी कि आप नाउन और प्रोनाउन की जो क्या बताता है, विशेषता बताता है, वही आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो तेज है ये राम की विशेषता नहीं बता रहा है, ये राम के जो कार्य करने की, काम करने की विशेषता बता रहा है कि राम काम कर रहा है। किस क्या काम कर रहा है? राम दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? राम तेज दौड़ रहा है। तो ये विशेषता बता रहा है किसके? राम के दौड़ने की, और दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, ठीक है? ये आपका क्रिया विशेषण है। लेकिन मैंने यहाँ क्या कहा? राम अच्छा लड़का है। राम क्या है भाई? लड़का है। कैसा है? अच्छा है, ठीक है ना? तो राम अच्छा लड़का है, राम की विशेषता बताए। अच्छा कौन है? राम है। तो राम की विशेषता, राम क्या है? संज्ञा है। तो इस चीज का पहले हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि संज्ञा और सर्वनाम की ही वो विशेषता बताए, ठीक है? अब यहाँ आप एक चित्र देख पा रहे हैं, ये एक आम का पेड़ है, ठीक है? ये आम का पेड़ है। अब मैं यहाँ पर इस आम के पेड़ में देखिए क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आम के बारे में क्या क्या बताए। सबसे पहले आम क्या है? कोई चीज है, और किसी वस्तु को भी हम क्या कहते हैं? वस्तु को भी हम क्या कहते हैं? वो भी आपका क्या होता है? संज्ञा होता है, क्योंकि किसी वस्तु के नाम को, ठीक है ना, किसी पशु पक्षी के नाम को, प्राणी के नाम को, किसी जगह या स्थानों के नाम को ही आप क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आम है तो ये क्या है? वस्तु है, कोई चीज है, तो ये जो है आपका संज्ञा है। आम क्या है? एक संज्ञा है। अब देखो आम की यहाँ पर क्या क्या विशेषता, अलग अलग विशेषता, विशेषता एक ही नहीं होती है कि एक ही विशेषता बता दी और यही विशेषता है। मैंने कहा राम अच्छा लड़का है तो अच्छा ही विशेषता है, इसके अलावा कोई विशेषता नहीं है। विशेषता भी अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो ये आम है, सबसे पहले तो ये पीले हैं, आम पीले हैं। सबसे पहले आम पीले हैं, ठीक है ना? आप इसको यहाँ यहीं से समझ लीजिए। आम पके हैं, पक्के हैं। ऐसे ही आम मीठे हैं, आम ताजा है, आम आपके रस भरे हैं, और आम आपके स्वादिष्ट हैं। तो ये जो सारे शब्द यहाँ लिखे हैं ना, पीले, पक्के, मीठे, ताजा, रस भरे और स्वादिष्ट, ये सभी विशेषताएं हैं।
और विशेषता किसकी है? ये सभी आम की विशेषता है। किसकी विशेषता है? आम की विशेषता है। आ रही बात समझ में? ये सभी जो है आम की विशेषताएं हैं। तो इस बात को भी आप गांठ बांध के सुन लीजिए कि विशेषता एक नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की विशेषता हो सकती है। ठीक है ना? तो विशेषताएं यहाँ पर आप देखिए। अब यहाँ क्या लिखा है कि जो यह आम है ये रस भरे भी हैं, ये मीठे भी हैं और ताजे भी हैं। आम क्या क्या है, मैं इसको और छोटा करके दिखा दूं। आम जो है क्या है, एक तो रस भरे हैं, मीठे भी हैं और ताजे भी हैं। तो यह आम मीठा है, यह आम ताजा है। यहाँ पर आम के लिए रस भरा, मीठा, ताजा आदि शब्द जो है द्वारा आम के गुण दर्शाए जा रहे हैं। यानी कि विशेषता किसी के गुणों को आप बता रहे हैं। ठीक है? अब वो गुण आपके अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। अगर आम यहाँ पर सड़ा होता तो हम क्या बोलते, ये आम सड़ा है। तो ये भी इसकी विशेषता है। तो विशेषता गुण आपके अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। राम गंदा लड़का भी हो सकता था, तो वो भी उसकी विशेषता थी। ठीक है? तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इस आम के पेड़ में क्या है, आम लगे हुए हैं और आम की विशेषता बताई गई है, अलग अलग विशेषता, पीला, पक्का, इसके बाद यहाँ पर मीठे, ताजा, रस भरे और स्वादिष्ट। तो यह आम रस भरे हैं, मीठे हैं और ताजे हैं। ऐसे ही यह आम मीठा है, यह आम ताजा है। और ये सभी शब्द क्या बता रहे हैं, आम की विशेषता बता रहे हैं। तो क्या कहा गया है कि रस भरा, मीठा, ताजा आदि शब्द द्वारा आम के गुण दर्शाए जा रहे हैं, यही विशेषण है। और इससे पहले मैंने आपको क्या कहा कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। ऐसा नहीं है कि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है और आप कह रहे हैं वो विशेषण है। वो विशेषण नहीं, वो क्रिया विशेषण होगा। जैसे कहा कि राम तेज दौड़ता है ना, या राम धीरे चलता है, तो उसके चलने की जो विशेषता है वो आपकी क्रिया विशेषण होगी। यानी कि जो वो काम कर रहा है वो किस प्रकार से कर रहा है, काम की विशेषता बताना। और अभी हम विशेषण में क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। ठीक है? अब आगे देखिए, परिभाषा हम पढ़ेंगे विशेषण की। संज्ञा अथवा, अभी देखिए यहाँ पर तो आम और आम के बारे में बता दिया है, संज्ञा और सर्वनाम की नहीं बताई, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता में आपके गुण आ सकते हैं, पहला। दूसरा, आपका दोष आ सकता है, किसी की बुरी चीज भी तो हो सकती है विशेषता किसी में, हर किसी में अच्छाई नहीं होती है। ठीक है? ऐसे ही संख्या, जब हम नंबर की बात करेंगे कि यहाँ पर 5 आम है या इस पेड़ पर 10 आम लगे हैं, तो वो 10 जो है उस आम की विशेषता बता रहा है, तो संख्या भी। परिमाण, कितना वो है, आदि जो है प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर बड़ी चीजें देखिए, संज्ञा और सर्वनाम, इस चीज का देखिए ध्यान दीजिए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। वो विशेषता आपके गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, संख्या हो सकती है और परिमाण भी हो सकता है। ठीक है? अब देखिए, जैसे बड़ा, रस भरा। अब बड़े की हम बात कर रहे हैं, कोई बड़ा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही रस भरा होगा, तो रस भरा भी क्या है, विशेषता है। मीठे, ताजा, काला, लंबा, सुंदर, कायर, दयालु, भारी, दो आदि शब्द जो हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है? इतनी परिभाषा लिख लीजिए। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेंगे इसकी परिभाषा को। अब विशेषण के बाद यहाँ पर एक शब्द आता है, विशिष्य। ठीक है? इसको एरो करके लिखेंगे। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, अभी मैंने क्या कहा था, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है ना, वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है? वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यह आम मीठा है,
इसमें मीठा तो विशेषण है और आम विशेष्य है, यानी कि आम की विशेषता बताई गई है। तो आम यहाँ पर क्या लिखा है, आम यहाँ पर आपका विशेष्य है। विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आते हैं और उसके बाद भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए 2 किलो चावल दो, तो दो यहाँ पर विशेषता 2 किलो होगी। आम खट्टा है तो आम खट्टा है, अब यहाँ पीछे बता दी विशेष्य, ठीक है ना। चावल, विशेषण शब्द विशेष्य से पहले, देखो विशेषण शब्द पहले भी आता है, यहाँ दो आ गया आगे और यहाँ खट्टा पीछे आया, तो ये आपका पीछे भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि विशेषण आपका आगे ही हो, बस आपको समझना है कि विशेषता किसकी बताई गई है, ठीक है। इतना सा समझ लेंगे तो फिर आप उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आपका विशेष्य से पहले आया विशेषण या उसके बाद आया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी सी बात समझनी है कि वो विशेषता किसकी बताए, संज्ञा या सर्वनाम की। जो जिसकी विशेषता बता रहा है वो आपका विशेष्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आम मीठा है तो आम यहाँ पर आपका विशेष्य हो जाएगा और मीठा आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, विशेष्य है। तो विशेष्य जो शब्द है उसके बारे में भी आप यहाँ पर जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब विशेषण के भी चार भेद हैं, काइंड ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के भी चार भेद हैं, अलग अलग भेद हैं विशेषण के। सबसे पहला जो भेद है वो है गुणवाचक या गुण विशेषण, जिसमें आप गुण या दोष बताते हैं। तो पहला जो भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक, ठीक है। दूसरा है आपका परिमाणवाचक, जिसमें आप परिमाण बताएं, मात्रा और नाप तोलें किसी चीज को, तो वो आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसके बाद संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो चार भेद यहाँ पर बताए गए हैं विशेषण के। पहला है गुणवाचक, जल्दी से नोट डाउन भी कर लेंगे। दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक में क्या कहा गया है, जिसमें गुण और दोष बताए जाए। हम किसी के प्राणी, वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थान की हम गुण या दोष बताते हैं तो उस समय वो आपका गुणवाचक होगा। हम मात्रा तोल नाप तोल कर रहे हैं, किसी की मात्रा को बता रहे हैं, तो उस समय वो परिमाणवाचक हो जाएगा। यदि हम संख्या में बताते हैं तो वो आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। सर्वनाम, जब सर्वनाम की विशेषता बताता है तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। अब आगे भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन जल्दी से इन चारों को आप नोट डाउन कर लेंगे। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक जिसमें आपकी मात्रा या नाप तोल आता है, संख्यावाचक में आपका संख्या आ जाएगा और सार्वनामिक में आपका सर्वनाम, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष बताते हैं। क्या बताते हैं, गुण और दोष बताते हैं, उन्हें कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। जब संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष बताए जाएं, किसके, संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष बताए जाएं, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए गुण और दोष में भी देखो अलग अलग चीजें आती हैं। सबसे पहले आपके गुण दोष में आप भाव प्रकट करते हैं ना, जो आपके अंदर से आता है, जो आप दिखता तो नहीं है लेकिन होता है, तो वो भाव हो सकते हैं आपके गुण। अच्छे भाव हो सकते हैं, बुरे भाव हो सकते हैं, है ना। तो भाव भी आपका क्या है, गुण और दोष में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो भाव है आपका बुरा है, किसी के प्रति आप बुरा सोचते हैं, बुरा भाव आपके अंदर निकल रहा है, तो ये आपका बुरा क्या है, भाव है। इसके बाद कायर, कोई जो है कायर, जो अंदर से आपके भाव आ रहा है वो कायर है, डरपोक है, तो ये जो है आपका बुरा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप वीर हैं, साहसी हैं, तो ये जो है आपका भाव है, तो ये आपका किस में आ जाता है, भाववाचक विशेषण में। ऐसे ही इसमें रंग, गुणों में भी अलग अलग, पहला भाव, आप गुणों में पहले भाव में कैसे हैं, इसके बाद आपके रंग, जितने भी रंग हैं, इसमें तो आदि लिखे हुए हैं, इसमें भी आप आदि लिखे हैं, और भी शब्द होंगे, ऐसा नहीं खत्म हो गया ये।
ठीक है ना। तो बस आपको एक दो उदाहरण के लिए बताए हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। बाकी तो और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही लाल, हरा, पीला, सफेद, काला, क्या इतने ही कलर होते हैं? दुनिया में जितने रंग हैं वो सभी रंग में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो है दूसरा गुण है दशा। अब दशा देखो क्या क्या दशा हो सकती है। मोटा, पतला, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी आदि इस प्रकार की दशा हो सकती है। तो ये भी आपका गुणवाचक विशेषण में आते हैं। आकार, किसी का आप आकार बता रहे हैं, गोल, सुडोल, नुकीला, है ना, मोटा, इस प्रकार से आपका क्या आ जाता है, ये आपका आकार में आ जाता है। समय, अब समय में आपका दोपहर का, संध्या का, सवेरा आदि समय जो है, जितने भी समय होंगे वो समय के उसमें कैटेगरी में आएंगे। स्थान में बाहरी, बाहर, ऊपर, किनारे, नीचे। ऐसे ही गुण में बुरा हो सकता है, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी आदि जो है गुण हो जाएंगे। और दिशा में पूर्व, पश्चिम आदि और भी दिशाएं होती हैं। ठीक है ना। तो इन सभी को आप लिख लेंगे कि गुणवाचक विशेषण में आपके क्या क्या चीजें आती हैं। यहाँ पर भी अलग अलग चीजें हैं। पहला है आपका भाव, भाव का गुण हो सकता है, रंग का गुण हो सकता है, दशा का गुण हो सकता है, आकार का गुण हो सकता है, साथ ही साथ समय का, स्थान का, गुण का और दिशा का, इन सभी चीज का गुण हो सकता है। ठीक है। तो ये सभी किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। हमने क्या कहा? चार हमने भेद बताए थे। पहला था गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक, दूसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसमें आप क्वांटिटी क्या करते हैं, किसी चीज की आप नापते हैं, तोलते हैं। ठीक है। नाप तोल जब करते हैं तो ये आपका परिमाण में आ जाता है। तो क्या कहा गया है? जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक के भी दो उपभेद हैं। जिस प्रकार से विशेषण के चार भेद थे, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो उपभेद हैं। अब परिमाण जो है दो चीजें हो सकती हैं। आप परिमाण किसी चीज को नाप तोल रहे हैं। मैंने कहा कुछ चीनी दे दो, उस समय आपने कुछ भी दे दिया। आप थोड़ा दे सकते हैं, बहुत ज्यादा, तो वो अनिश्चित है। अब मैंने कहा 1 किलो चीनी दे दो, तो उस समय आप नापेंगे और फिक्स तोल करके मुझे 1 किलो ही देंगे। ठीक है। तो ये है आपका निश्चित परिमाण। तो परिमाण भी आपका दो उपभेद हैं, एक निश्चित परिमाण हो जाएगा और दूसरा आपका अनिश्चित परिमाण आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर परिमाण के दो भेद आप लिखेंगे। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो उदाहरण के लिए देखिए, बाजार जाकर 2 सेर घी ले आओ। तो ये जो 2 सेर है ये आपका निश्चित में आ जाता है, क्योंकि 2 सेर ही मंगाया है। ठीक है ना। ऐसे ही जो विशेषण शब्द वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने आज बहुत सारा खाना खाया। ठीक है। अब कितना खाया वो मुझे आपको नहीं पता, मैंने कितना खाया। ठीक है ना। मैंने बता दिया कि मैंने आज बहुत सारा खाना खाया, तो ये तो अनिश्चित है, बस मैंने आपको बता दिया। अब वो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा है या दूसरे के अकॉर्डिंग ज्यादा है वो तो आप नहीं जानते हैं। तो ये अनिश्चित है। तो जो विशेषण शब्द वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है। तो मैंने आज बहुत सारा खाना खाया, तो वो बहुत सारा कितना है वो अनिश्चित है। लेकिन यहाँ पर 2 सेर घी मंगाया गया है, ले आओ, तो ये जो है निश्चित है। तो ये आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। ये परिभाषा हो जाएगी कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु के निश्चित मात्रा का बोध कराए उन्हें आप निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे, और जो विशेषण शब्द
किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उन्हें आप अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो इन परिभाषाओं को लिख लेंगे जल्दी से। अब इसमें बहुत सारा खाना खाया है तो ये तो आप नाप तो इसको सकेंगे नहीं। डाल दिया कटोरियों में, चावल रख दिया, पूरी भी रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो है अनिश्चित है, कितना खाया उसका नहीं पता। इसके बाद है आपका थर्ड, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण क्या कहता है? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, हमने ऊपर भी समझ लिया था कि जो संख्या का बोध कराते हैं उन्हें ही हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो उपभेद हैं, जैसे किसके थे? जैसे कि आपके परिमाणवाचक विशेषण के, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के थे। ठीक है, जैसे संख्या परिमाणवाचक के निश्चित और अनिश्चित थे, इसी प्रकार से संख्यावाचक के भी दो विशेषण हैं, दो उपभेद हैं। वो दो उपभेद कौन से हैं? पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनकी भी हम परिभाषा देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहेंगे, और जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध न हो, निश्चित संख्या का बोध न हो, यानी कि आपको कोई फिक्स ना बताया जाए कि इतनी संख्या है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब इनके कुछ उदाहरण होंगे, यहाँ पर देखिए दो उदाहरण दिए हैं अलग अलग। पहला लिखा है दोनों बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते। ये दोनों बहनें हैं और इनके बारे में कहा है कि दोनों बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते। और यहाँ क्या कहा कि कुछ बच्चे चित्र देख रहे हैं। अब वो कुछ बच्चे, जो ये कुछ शब्द है ना, ये कुछ अनिश्चित है। ठीक है, यहाँ तो आप चित्र देख के शायद गिन भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपको चित्र ना दिया जाए तो आपको नहीं पता चलेगा कि कुछ बच्चे हैं कितने। ठीक है, तो कुछ बच्चे चित्र देख रहे हैं, तो वो जो है ये आपका अनिश्चित है, ये आपका अनिश्चित है और ये आपका निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कुछ बच्चे चित्र देख रहे हैं, तो ये जो कुछ शब्द है ये आपका अनिश्चित हो गया है। और ये जो आपका क्या है, यहाँ पर दो बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते, तो ये आपका क्या हो गया है? ये आपका निश्चित वाचक संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण। यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं, ठीक है, और उनकी ओर संकेत कराते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यह मोहन की पुस्तक है। अब यहाँ पर एक चीज इतना समझ लेना है कि जो संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। तो ये कैसी विशेषता होगी इसकी? सार्वनामिक विशेषता। यह पुस्तक, तो पुस्तक क्या है? संज्ञा है, और यह इसके आगे से क्या आ गया? ये सर्वनाम आ गया है। निश्चित वाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इन संज्ञा शब्दों के आगे क्या आए हैं? सर्वनाम आए हैं, इसको कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ठीक है। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर विशेषता इसकी सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता, जिसको आप विशेषण कहते हैं, विशेषण के भेद पढ़े। नेक्स्ट क्लास में आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।